हेलो पीपल, तो आए आपको ले चले हम अपने उड़ान ट्रेवल्स के फर्स्ट एवर ट्रिप पे। इस क्लिप से आपको अंदाजा तो हो गया होगा कि हमारा ट्रिप कहाँ जा रहा है। सो लेट्स गेट इन द वीडियो। और ये हैं कुछ हसीन चेहरे बस नंबर 1 से, जिसमें एज अ मैनेजर मैं थोड़े टाइम के लिए बैठी, लेकिन मैंने एक एक मोमेंट इंजॉय किया। We are having so much fun. और ये है बस नंबर 2, जिसमें कि हमने खूब अंताक्षरी खेली और बहुत से गप्पे मारे। मिलवाते हैं आपको मैनेजर से। सो दिस इज द मैनेजर नंबर 1 अनुशे एंड दिस इज द मैनेजर नंबर 2 शाहजेब। इसी तरह हम मस्ती करते हुए अपने सफ़र को आगे बढ़े आए। अब आपको मिलवाएं थर्ड मैनेजर से आमना अल्ताफ़। और यहाँ पे हमारी एनर्जीज बहुत ही बूस्टअप हो चुकी थी, क्योंकि एवरीथिंग वाज गोइंग गुड और बस अब थोड़ा ही टाइम था हमें सज्जीकोट विलेज पहुँचने में। तो हमने सोचा चलें कोई वीडियोस ही बना लें। तो आए मैं आपको मिलवाऊँ कुछ बहुत ही हसीन लोगों से। बेसिकली हम इनसे पूछ रहे थे कि आपको उड़ान ट्रेवल्स के साथ आके कैसा लग रहा है। एंड यस, मिशन अकम्प्लिश्ड। कहीं दूर से जैसे हम सज्जीकोट विलेज के करीब जाते जा रहे थे, लड़कों ने लड़कों को उठाने का काम शुरू कर दिया। लड़कियों ने सोचा कि वो थोड़ी डेंटिंग बेंडिंग कर लें ताकि वो स्लीपलेस ना लगे। अब हम पहुंच चुके थे अपने नाश्ता स्पॉट पे। यहाँ पे हम लोगों ने पराठों और अंडों का नाश्ता किया। और अब मैं बस नंबर 1 में वापस आ चुकी थी और हम लोग वाटरफॉल की तरफ रवाना हो रहे। इस बस की तो क्या ही बात थी, इतनी कमाल प्लेलिस्ट थी कि हम पूरे रास्ते गाने गाते हुए जो तेरी देखी शराबी ये दिल हो गया, संभालो मुझको ओ मेरे यारो, संभलना मुश्किल। ना सीखा मैंने जीना, जीना कैसे जीना, ना सीखा मैंने जीना। ये है बस नंबर 2। इसमें भी सही शुगर मेला लगा हुआ था। और अब हमारा रास्ता जो था वो सिर्फ 1 घंटे का रह चुका था। आप इन रोड्स की ब्यूटी देखें, मैं कहती हूँ सारे पैसे व्यूज के हैं। सो ब्यूटीफुल। मिले हुए मुझको तो अर्जा। हमने अपने पैरों की नुमाइश की थोड़ी और फिर शुरू कर दी हाइकिंग। इस स्पॉट पे हम सब इकट्ठे हो गए और यहाँ पे हम लोगों ने स्टिक्स खरीदी और फिर हम लोगों ने अपनी हाइकिंग स्टार्ट की, जो कि स्टार्टिंग में तो बहुत आसान थी, लेकिन आगे आगे देखिए। यार मैं भाई ये नीचे देखो, ये देखो मतलब मैं चलो ना यार, इसके ऊपर पैर रख दिया आपने। यार आप टेढ़ा चल रहे हो, मैं क्या करूं? और यहाँ पे मेरी रेस लगी हुई, इसलिए मैं भाग रही थी। आप लोग को कभी भी हाइक में भागने की ज़रूरत नहीं है, आपकी बहुत बुरी हालत हो सकती है और आप चोट भी खा सकते हैं। और यहाँ से हमें वाटरफॉल थोड़ी थोड़ी दिखना शुरू हो गई थी, एज यू कैन सी। ये आप आवाज़ों से अंदाज़ा लगा ही सकते हैं एक्साइटमेंट का, कितनी एक्साइटमेंट थी इस हाइक में। इट वॉज रियली वर्थ इट। पे जाने के लिए 2 रास्ते थे, एक रोप से आप एंड पे पहुंचते हो वाटरफॉल में, और एक बिल्कुल सीधा सीधा रास्ता था जो कि लंबा था। हम लोगों ने चूज़ किया रोप वाला क्योंकि हमारी रेस लगी हुई थी, तो ये हम सारे रोप से जा रहे हैं। मैं सोच रही थी मैं कौन सा रास्ता ऐसा लूँ जिससे मैं जल्दी पहुंच जाऊँ और रेस जीत जाऊँ, लेकिन नहीं, मैं यहाँ पे हार चुकी थी। और ये फिर हम रोप से नीचे गए और हम वाटरफॉल पहुँच गए एट लास्ट।
पहाड़ों में खो गया मेरा दिल कहीं दूर पहाड़ों में खो गया उससे मिले हुए मुझको तो अरसा हो गया मेरा दिल कहीं दूर पहाड़ों में खो गया मेरा दिल कहीं दूर पहाड़ों में। और जैसे कि आप लोग देख ही रहे होंगे, सब ने वाटरफॉल में बहुत एंजॉय किया। हम लोगों ने गोते शोते भी लगाए, रेस लगाई गोतों की, आई डोंट नो गोते कहते हैं। और जिन लोगों ने नहीं भी नहाया उन्होंने पाँव तो ज़रूर ही डाले। टाइम आ गया था वापस जाने का, और वापस की हाइक बहुत ज़्यादा टफ थी। फॉर मी इट वॉज टू मच टफ, बट वी डिड इट। आइए देखते हैं। हाइक पे जाने से पहले मैं कह रही थी कि मुझे स्टिक नहीं चाहिए, मैं कोई बूढ़ी थोड़ी हूँ, मैं हाइक कर सकती हूँ। और वापसी पे मैं बता भी नहीं सकती कि स्टिक की कितनी ज़रूरत थी और कितनी काम आई। प्रेजिंग द नेचर। ये सारे भी से थक गए। आमना क्या कर रही हो यार, क्या कर रही हो? तुमसे चला नहीं जा रहा। लाइव ऑन एयर। मुझे अपने घर जाना है। आमना दोबारा बोलो। मुझे अपने घर जाना है। नहीं होगा ना, तुमसे ना हो पाएगा। करके दिखाऊंगी। हाँ, वो तो आहिस्ता आहिस्ता कर रही हो ना, हम तो दौड़ के दिखाओ मुझे। मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह हम आ गए हैं। अच्छा मैं वो बनाती हूँ और ये हमारी बस है। अल्हम्दुलिल्लाह वी डिड इट, और ये हमारे लिए सक्सेस थी कि हम अपने पहले टूर पे 2 बसेस लेके गए। ओए होए 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 होए। नेक्स्ट डेस्टिनेशन हमारी खानपुर डैम थी, तो हम खानपुर डैम के लिए निकल पड़े। और रास्ते में लड़कों ने कार्ड्स खेले और मैं दूसरी बस में शिफ्ट हो गई। दूसरी बस में फिर से हमने वही गानों का सिलसिला जारी रखा। और ये हम पहुंच गए खानपुर डैम। यहाँ पे कुछ लोगों ने बोटिंग करनी थी, कुछ लोगों ने जेट स्की करनी थी, और कुछ ने पैरासेलिंग करनी थी, और कुछ ने क्लिफ डाइव। तो ये अब हमें बोट में पैरासेलिंग वाली जगह पे लेके जा रहे थे, एंड हियर वी डिड इट। इट वाज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। और कोई कर सकता है इतनी परफेक्ट लैंडिंग, वो भी पानी में। और फिर हमने की क्लिफ डाइविंग। वैसे तो मैनेजमेंट में होते हुए हमारा बनता नहीं था कि हम लोग खुद इंजॉय करते, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पीपल वर सो गुड कि हम इतना अपने लिए टाइम निकाल सके कि हम भी थोड़ा इंजॉय कर लें। मुझे अपने मरने का यकीन था, लेकिन एक अल्लाह के बंदे ने बचा लिया। ये ग्रुप था जिन्होंने बोटिंग करनी थी, इन लोगों ने बोटिंग की। और फिर आए वो लोग जिन्होंने जेट स्की करनी थी, उन लोगों ने जेट स्की की। फिर हम लोग वापसी के सफ़र के लिए रवाना हो गए। हमारा स्टॉप हुआ भेड़ा पे, और यहाँ पे सब ने अपने डिनर्स के लिए डिफरेंट रेस्टोरेंट सेलेक्ट किए। दिस ग्रुप वॉज टोटली न्यू फॉर अस, बट सब इतने फ्रेंडली और इतने अंडरस्टैंडिंग थे कि आपस में सब घुल मिल गए, और एंड पे हम सारे फ्रेंड्स बन गए। और ट्रिप यहाँ पे तमाम को जाता है, लेकिन मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि दिस ट्रिप वॉज द बेस्टेस्ट ट्रिप एवर, and especially it was arranged by us, so this was a big achievement for us। बहुत सी यादों के साथ, बहुत से नए चेहरों के साथ अब हम चलते हैं। अल्लाह हाफिज़ को। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस।